बताइए बच्चों, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट ₹3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय द सेलिंग द सेम गुड्स एट ₹3000 और द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पर दो केस दिखाए गए, दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे भाई ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, जैसे मेरे प्यारे भाई ये है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य। ये क्या बच्चों, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य। तो बोला है 3200 में किसी सामान को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, 3200 में किसी सामान को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो उसी सामान को 3000 में बेचने, वो उसी सामान को 3000 में बेचने से होने वाले लाभ के 7/5वें हिस्से के बराबर है। 3200 में बेचने से किसी सामान को जो प्रॉफिट होता है वो उसी सामान को 3000 में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर है। 7/5 ज्यादा नहीं है, बराबर है। दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है। 3200 बेचने पर भी फायदा हो रहा है, 3000 बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 3200 बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है वो 3000 बेचने पर हुए प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर, यानी कि 3000 बेचने पर अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है तो 3200 बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट है मेरे प्यारे भी। ऐसा बोला गया सवाल में। 3200 बेचने पर अगर 5 यूनिट का प्रॉफिट है, 3000 बेचने पर सॉरी 5 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3200 बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट है। तो कितना डिफरेंस है यूनिट्स में? 2 का। 7 और 5 के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस में कितना डिफरेंस है? 200 रुपए का। 3200 और 3000 200 रुपए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले से चाहे दूसरे से छापी है। 2 की वैल्यू 200 रुपए है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। यानी कि मतलब ये हुआ कि आप सामान को 3000 में बेचते हो और आपको 500 रुपए का लाभ होता है। सामान को 3000 में बेचते हो, 500 रुपए का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 रुपए। 3000 रुपए से 500 रुपए कम 25 रुपए। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। 2900 नहीं है बेटा, 2500 है।